आपको बताता चलूँ कि इजराइल के नीचे काम करने वाला अरब देश अब तुर्की के खिलाफ खड़े हो गए हैं। आपको बताता चलूँ कि सऊदी अरब, यूएई और मिस्र ने तुर्की के दुश्मन देश ग्रीस के साथ मिलकर तुर्की के खिलाफ मोर्चाबंदी मना ली है। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल न्यूज़गंज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली हर पहली खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और हमारी वीडियो में अंत तक बने रहें। आपको बताता चलूँ कि ग्रीस खिलाफत उस्मानिया के वक्त से ही तुर्की के खिलाफ रहा है। अब ग्रीस को तुर्की के खिलाफ सऊदी अरब, यूएई और मिस्र का साथ मिल गया है। आपको बताता चलूँ कि इन तीनों देशों की स्पेशल फोर्स ग्रीस की सेना के साथ युद्ध अभ्यास कर रही हैं। सऊदी अरब और यूएई का ग्रीस के साथ आना यूरोप में एक बड़ा कूटनीतिक बदलाव माना जा रहा है। आपको बताता चलूँ कि तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान पिछले कुछ सालों में मुस्लिम जगत में बड़े नेता के तौर पर उभरे हैं। इस कारण सऊदी अरब और यूएई को तुर्की से सबसे बड़ा खतरा नजर आने लगा है। इसलिए अब अरब देश तुर्की के दुश्मन देश ग्रीस के साथ मिलकर तुर्की को घेरने की तैयारी में लग गए हैं। आपको बताता चलूँ कि सऊदी अरब, यूएई, मिस्र और ग्रीस की सेना मिलकर ग्रीस की राजधानी एथेंस में युद्ध अभ्यास कर रही हैं। इस युद्ध अभ्यास में चारों देशों की सेनाओं के बीच साथ मिलकर लड़ने की क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। आपको बताता चलूँ कि सऊदी अरब मंत्रालय ने एक बयान जारी करके इस युद्ध अभ्यास का मकसद बताया है। सऊदी अरब का कहना है कि ये युद्ध अभ्यास सभी देशों के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाने और क्षेत्र में चुनौतियों का सामना करने के लिए युद्ध की तैयारियों के स्तर को निखारना है। आपको बताता चलूँ कि ग्रीस का अरब देश के साथ युद्ध अभ्यास करना अहम है क्योंकि हाल ही के दिनों में अरब देश और तुर्की के बीच तनाव बढ़ा है। आपको बताता चलूँ कि तुर्की ने इन तीनों देशों के साथ अपने संबंधों को सुधारने की भरपूर कोशिश की है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। अरब लीग ने एक तरफा बयान जारी कर इस क्षेत्र में तुर्की के दखल अंदाजी का आरोप लगाया था, जिसके बाद तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने कई आक्रामक बयान दिए थे, जिसके बाद अरब देश से तुर्की के संबंध और खराब हो गए। एर्दोगान के बयानों के कारण सऊदी अरब ने तुर्की के समारोह का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया था। उधर यूएई के सीरिया में तुर्की के सेना को घेरने की कोशिश की थी। इतना ही नहीं, ग्रीस ने तुर्की के तट के करीब अपनी सेना भी तैनात कर दी थी। इसी तरह के खबर को सुनने के लिए हमारे चैनल न्यूज़गंज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली हर पहली खबर आप तक सबसे पहले पहुँचे।